सबके घर में एक ही अच्छी दीवार है जिसके सामने वो कंटेंट बना रहे हैं। कभी फेल हुआ अपने लाइफ में किसी भी चीज में? It's coming. बीबी भगवान की गलती थी, आपकी नहीं थी। यार मेरी गलती कभी नहीं होती है। YouTube पे तो यार तुम प्लेन उड़ाना सीख सकते हो, तो डूडलिंग तो कुछ प्लेन उड़ाना मत सीखना YouTube से। एक बार अगर स्टोरी पे लड़का भी आ गया, मासी फोन करके पूछेंगे अरे उसकी स्टोरी पे कौन था वो, कोई तो तारीफ कर दो मेरी कि क्या पता अब्राम जो है डूडलिंग का बहुत बड़ा फैन हो और फिर शाहरुख खान बोले कि हाय नेहा डूडल्स कैन यू लाइक प्लीज कम टू माय हाउस। हेलो एंड वेलकम टू सोशलाइज। मेरा नाम है सानिया, आप देख रहे हैं अनकट पर। हम हर हफ्ते आपके पास लेकर आते हैं एक सोशल मीडिया स्टार। आज का जो स्टार है उसने अपना पैशन को प्रोफेशन में ही कन्वर्ट नहीं करा बट ऑल्सो सेव्ड अ गर्ल्स लाइफ। हाय नेहा, वेलकम टू द शो। That is the first time somebody is introducing me with that. Why not? How can you save a life? ये YouTube के देखना पक्का एक clickbait होगा। इतनी बड़ी बात नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है। Excuse me, saving a life is a big deal. So मैं ये explain करती हूँ बात। Basically, there's this girl who is now a very good friend of mine. She's my best friend now. But she had cancer and when you're going through chemo you can't meet your dog and like you have to isolate yourself. तो she couldn't meet her dog and मेरी stories देखती थी वो मेरी मम्मी के साथ, मिंटी के साथ, and उसको बस वो stories देखना बहुत अच्छा लगता था and like she was already going through a very hard time, so this was sort of like you know a stress buster and she used to feel very connected with me. And once she recovered she sent me like this t-shirt that said that you saved a life and loved your content, and that is how just like we started talking. Yeah, and how did you start? You know, because when I see comics and all, मुझे बहुत ऐसा 90s का vibe आता है ना, but when I see your Instagram, it's very new, it's very Gen Z. So tell me, how did you start? Did you always start with like digital art or were you doing like paper वाला art? I don't know what to call it. यार ये वाला क्वेश्चन ना मेरे को, मैं आज आते हो ना यही सोच रही थी कि क्या मेरे को ना ऐसे अपने बचपन से कोई बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आनी चाहिए ताकि मैं मेरे साथ बहुत इंसाफ हुआ है। मेरी बहुत सैड स्टोरी है, बट ये सैड स्टोरी है या नहीं है? नहीं, सैड स्टोरी नहीं है, बट ना जैसे अगर तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग फॉलो करते हैं तो उसमें से सपोज 55 लोग हैं, 55 लोग जो कि तुम्हें हर जगह फॉलो करके तुम्हारे इंटरव्यू देख रहे हैं। अब वो एक जगह भी देख रहे हैं, दूसरी जगह भी देख रहे हैं, तीसरी जगह भी देख रहे हैं, तो मैं ना ऐसे मैं बताती हूँ अलग स्टोरी बना लो कोई। हाँ, वही अलग स्टोरी बताया करो। वही मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना एक अलग से एक स्ट्रगल स्टोरी लेके आनी चाहिए। बस अभी मैं नेहा कक्कड़ की तरह रोने लगूंगी। हाँ, फिर तुम ऐसे पीछे बॉलीवुड म्यूजिक लगा देना और ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कर देना, इंडियन आइडल वाली फील। तो स्टोरी मेरी ऐसे ही सिंपल सी है। मैं डूडल करती थी हमेशा से, बट डूडलिंग को कभी ऐसे आर्ट नहीं मानते। मतलब आई एम श्योर नोबडी वुड लाइक सी अ किड ड्राइंग ऐसे रैंडम कार्टून्स एंड फील लाइक कि अरे मेरा बेटा तो आर्टिस्ट है या मेरी बेटी तो आर्टिस्ट है। तो मुझे कभी कोई भाव नहीं देता था, घर में कभी तारीफ होती ही नहीं थी। या मैं तो मुझे लगता है वही वैलिडेशन सीख करते करते मैं सोशल मीडिया पे आ गई, कोई तो तारीफ कर दो मेरी। तो आई यूज्ड टू लाइक ड्रॉ एज अ किड। आई यूज्ड टू ड्रॉ एट द बैक ऑफ माई नोटबुक। स्कूल में टीचर समझा रही है, मैं पीछे डूडल कर रही हूँ। और तब ऐसे नए नए जब इंग्लिश गाने सुनने शुरू करती हूँ ना तो शो ऑफ करना होता है कि हमें इंग्लिश के लिरिक्स आते हैं, तो पीछे मैं ऐसे एकॉन के लोनली के लिरिक्स लिख रही हूँ। तो every 90s kid ever. Yeah, so like my doodling was limited to that, and I was really bad at normal art and crafts because art is the realistic landscape. पहाड़, नदी और ऐसे घर बना हुआ छोटा सा, और या फिर पोर्ट्रेट्स, सिर्फ उसको आर्ट कंसिडर किया जाता है एक्चुअल में। मतलब डूडलिंग और कार्टून्स को ऐसे नहीं समझा जाता कि लाइक करियर स्कोप है, पैसे कमा सकते हो। और द होल नोशन ऑफ अ स्टार्विंग आर्टिस्ट इज दैट आर्ट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी। आई थिंक इंडिया में तो पेंटिंग और उसको भी हम नहीं मानते करियर। या मतलब जैसे तुम दिल्ली हाट चले जाओ, somebody is drawing your portrait for like 50 rupees, you won't like look at that person and tell your kid that you have to be this person someday, which is very sad because like people are so talented and yet cannot like make it commercial. So I used to doodle, but art and crafts में वैसे क्लास में भी इतने कुछ खास नहीं वो होते थे, and I was like a bright student in class. तो when you're a bright student तुम्हारे पास दो ही options है, या तो तुम साइंस ले लो, कॉमर्स ले रहे हो तो सीए कर लो। और मैंने मतलब मेरे को अकाउंट्स और मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और अकाउंट्स और मैथ्स में किसको इंटरेस्ट होता है यार नेहा? मेरे को था कि मुझे बनना है सीए, और
देयर इज़ नथिंग दैट आई कांट डू. आई वॉज सुपर ओवर कॉन्फिडेंट. तो मैंने कर लिया CA स्टार्ट विदाउट लाइक एनी गाइडेंस. मैंने अपने ट्यूशन के टीचर से पूछा था, बट वो तो मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस था अपने को, उनको तो यहाँ तो मतलब बस जैसे यार एक मिनट, तुम कभी फेल हुआ अपने लाइफ में किसी भी चीज में? CA में. ओके, इट्स कमिंग. तो मैंने स्टार्ट कर दी CA करनी. जब CA करनी स्टार्ट करी और तब थ्योरी पार्ट चल रहा था, तो मेरे को रियलाइज हुआ क्या ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो मुझसे लग नहीं रहा. बट मेरे को लगा कि थ्योरी है यार, जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा ना, मैं काम करने जाना स्टार्ट करूँगी तो बेटर हो जाएगा. फिर मैंने अपनी आर्टिकलशिप शुरू की, विच इज़ एन इंटर्नशिप अंडर अ CA. वो 3 साल की होती है. वो करते करते मुझे रियलाइज़ हो गया ये नहीं हो पाएगा, कांट डू दिस. ऊपर से मेरा एग्जाम भी मैं फेल हो गई. और मैं बिल्कुल बिना पढ़े गई थी, तो फेल हो गई तो ठीक है. अभी मेरा ओवर कॉन्फिडेंस इज दैट ओनली बिकॉज आई लाइक पढ़ के नहीं गए इसलिए फेल हुए. ठीक है, टैलेंट की कमी नहीं है हमें. उसके बाद में सेकेंड टाइम, अच्छा जब मैं फर्स्ट टाइम बिना पढ़े गई तो तुम्हें मिनिमम 40% चाहिए होते हैं, और मेरे आए 36%. ये 33 नहीं चाहिए होता? नहीं 40% चाहिए होता है. और मेरे आए 37%. आज लाइक ठीक है यार, बिना पढ़े 36-37 आ गए. अब मैं पढ़ के जाऊंगी और अब आएंगे मेरे 50 या 60% हो गया. अगली बार मैं पढ़ के गई बहुत अच्छे से, मेरा आए 29%. वाओ. तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, सो पढ़ना वॉज नॉट द थिंग. CA में थोड़ा सा ऐसा होता है, तुम बहुत पढ़ के भी जाते हो तब भी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता, कभी कभी तुम कम पढ़े भी जाते हो. तो भगवान का भी बहुत बड़ा रोल होता है CA बनने में, एक्सेप्ट द पढ़ाई. तो पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे, काफ़ी सैडनेस. मतलब अभी भी भगवान की गलती थी, आपकी नहीं थी? यार मेरी गलती कभी नहीं होती है. तो भगवान की गलती नहीं थी, लेकिन भगवान वाज लाइक शोइंग मी कि दिस इज़ नॉट द पाथ फॉर यू. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है ना कि इस वाली उस पे गए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं जा रहा था. तो भगवान ने कहा कि ये वाली गली भी देखो, तुम ऐसे दूसरी गलियों में मत जाओ अभी. तो उन्हीं CA की बुक्स के पीछे चलती थी, फिर CA की बुक्स के पीछे चलती थी. CA की तो क्लासेस भी 4 घंटे की होती थी. सुबह 4 बजे उठो, 6 बजे क्लास में पहुंचना होता था, 6 से 10 क्लास, 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता था. फिर वहाँ से 4 बजे निकलो, 4 से 8 क्लास और घर. ये पूरा रूटीन होता था CA के टाइम पे. और उसमें हर एक क्लास में पीछे डूडल कर रही हूँ. और इसमें इस पूरे ऐसे जैम पैक्ड रूटीन में भी आई फाउंड द टाइम टू गो ऑन सोशल मीडिया, मेक अकाउंट्स, ट्वीट एंड लाइक ये ड्राइंग्स की फ़ोटो खींच के मैं ट्विटर पे डाल रही हूँ. एंड आई वाज नेवर रियली बिग ऑन पोस्टिंग लाइक सेल्फीज एंड लाइक गेटिंग पिक्चर्स ऑफ माई सेल्फ क्लिक्ड. लाइक सुंदरता की कमी नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्या शो ऑफ करना, शो ऑफ करना. तो नजर लग जाएगी. लेट्स नॉट पुट इट. तो मैं डूडल्स की पिक्चर खींच के डालने लग गई. एंड देन मेरे को ये मतलब ये स्ट्रेंथ कह लो या वीकनेस कह लो, जब मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है ना, मेरे को ऐसे दिमाग में कीड़ा बस जाता है कि जैसे अब इसके बारे में तो PhD कर लेनी है. तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग अदर आर्टिस्ट बाहर के. आई यूज्ड टू लाइक सी देयर वर्क एंड आई रियलाइज्ड कि हाउ इज़ दिस सो डिफरेंट फ्रॉम माई वर्क. वट एवर आई एम डूइंग ऑन पेन एंड पेपर is not as vibrant, is not as colorful. So that is when I realized that digital art is a thing that exists. तब तक because I'm coming from a CA background and a commerce background, I never realized कि design schools and like NIFT or Srishti and all these schools teach you this, and I could have just gone there. ये अलग बात है कि मुझे नहीं मिलता उसमें एडमिशन because again my art is not conventional. तो digital art. But you're saying there's no university, no school that teaches doodling. Doodling तो यार उसको एक वैलिड फॉर्म ऑफ आर्ट ही नहीं माना जाता, तो सिखाएगा कौन? लाइक देयर आर लाइक दीज इंस्टीट्यूट्स दैट टीच लाइक कार्टून्स बनाना, बट दैट ऑल्सो आरंट लाइक बहुत फेमस. लाइक कोई स्मॉल सा कोई वर्कशॉप दे रहे होंगे, कोई कुछ दे रहे होंगे. इट्स नॉट लाइक कि ऐसे वैलिड है कि यहाँ से तुम एक कोर्स ले लो तो भाई यू आर लाइक दिस वैलिड कार्टूनिस्ट. बाहर की यूनिवर्सिटीज से तुम ले सकते हो, बाहर जाके पढ़ सकते हो, बट लाइक एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन क्या करे? तो मैं अब डिजिटल आर्ट यूट्यूब से सीख रही हूँ कि कैसे कर सकते हैं. You can learn from YouTube. अच्छा. यूट्यूब पे तो यार तुम प्लेन उड़ाना सीख सकते हो, तो डूडलिंग Guys, प्लेन उड़ाना मत सीखना यूट्यूब से. मतलब यूट्यूब पे पता है एक ट्यूटोरियल है कि पानी बॉयल कैसे करते हैं. इतनी छोटी से छोटी चीज़ से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यू कैन लर्न ऑन यूट्यूब. सो यूट्यूब पे आई रियलाइज कि दिस इज़ हाउ टू डू इट. तो आई यूज टू डू इट विद माई माउस एंड MS पेंट पे, मतलब ऐसे माउस से बना रही हूँ मैं. देन देयर वाज दिस ग्राफिक टैबलेट दैट वाज फॉर आई थिंक फॉर 6,000 रुपीज़. तब स्नैपडील हुआ करता था. मैंने उसे अपने कार्ट में डाल लिया कि खरीदेंगे. तब 6,000 रुपये नहीं थे मेरे पास. सो दिवाली सेल पे समहाउ
उस पर 50% ऑफ लगा, 3000 की हो गई। और ये जो राखी और भाई दूज पे पैसे मिले होते हैं वो जोड़ के मैंने ले ली वो टैबलेट, एंड देन तो आई स्टार्टेड फुल टू डूइंग डिजिटल। That changed your life. That sort of changed my life. One moment. There's another moment that changed my life. So I started doing this digital art, and I used to post it on Instagram, on Twitter, and there was this Honey Singh doodle that took off. Very problematic person. Now I am not a big fan of Honey Singh. Just saying. तो वो that took off, and उधर से CA भी नहीं हो रही थी। तो पता नहीं क्यों मेरे को, इवन दो तब सोशल मीडिया इतना कोई ऐसे कोई पैसे नहीं कमा रहा था उससे, बट मेरे को थोड़ी सी गट फीलिंग थी कि मतलब सोशल मीडिया इज गोइंग टू बिकम ह्यूज। आई एम प्रीटी श्योर पीपल हु What year is this? आई थिंक 2014-15। सो मैंने ये मेरा डूडल वायरल हो गया हनी सिंह वाला, और ये एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया, जिसकी वजह से ना उस न्यूज़पेपर नीचे लिखा हुआ है माई यूज़र नेम, एंड देयर वाज दिस ग्राफिक डिज़ाइनर जिसने मुझे कॉन्टैक्ट किया बेस्ड ऑन दैट एंड सेड दैट लाइक वुड यू वांट टू वर्क विद मी ऑन अ प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग विद दिस रेस्टोरेंट। और वो वाला जो प्रोजेक्ट था बेसिकली व्हाट ही डिड एक्चुअली वाज टेक माई illustrations and put his name on it कि मतलब मैंने बनाई है, and then give it off to that restaurant. Now if I had to like charge for something like that, it would be something around like 20-25,000, but he gave me 200 rupees for it. But that moment changed my life because I realized that this is something that I can earn money out of. Yeah. Like it was a revolutionary moment कि भाई पैसे कमाए जा सकते हैं इससे। So your first earning was 200 rupees. Yeah. What did you do with it? I ये मत बोलना मैंने अपने मम्मी पापा के चरणों में जाके रख दिए अपने 200 रुपए। नहीं, मैंने सेव किया है, वो भी बोरिंग ही है। You recently did a collab with Costa Coffee. Yeah. How is that? Like, how did you land up in that collaboration? Tell me. So they mailed me, this is something that they want to do, and I was like, I read the mail, or I am on board with this. मतलब usually when like a brand comes to you and then you give a costing and then they say कि ये हमारा budget है, like ठीक है, फिर वो negotiation होती है और फिर पूरा होता है कि ठीक है हम अभी 2 और artist को consider कर रहे हैं maybe, and then we'll get back to you. इसमें तो मुझे था कि मुझे करनी है, तो whatever I charge ऐसा थोड़ा सा कम बोल देंगे लेकिन करना है यार, ये काम करना है मुझे। तो it was a very exciting project also because सारे के सारे कोस्टा कॉफ़ी के कप्स पे कोस्टा कॉफ़ी इनटू नेहा डूडल्स किया था। So like every cup had that नेहा dot doodles, so it was really cool. Tell me, when you post stuff on social media, usually काफ़ी artists हैं on social media and काफ़ी fashion bloggers, and some people just do their work, just put fashion videos and not show their personality, but you do a lot of that, ठीक है? Tell me, how do you decide कि कितना मुझे अपनी personal life दिखानी है, कितना मुझे social media से दूर रखनी है personal life? I think this is a very hard thing because I'm a Scorpio and Scorpios are like mysterious, ठीक है? उनको usually अपने Astrologer has entered the show. ये the only personality trait of Scorpios is reading Scorpio memes and like Scorpio astrology कि अच्छा this is good in us, this doesn't work in us, but still Scorpio life. तो Scorpios are obsessed with astrology अपने लिए सिर्फ, मतलब if you ask me what a Libra is like, I feel मुझे क्या पता, मुझे अपना पता है। तो Scorpios को ये बड़ा होता है कि हमें अपनी लाइफ मिस्टीरियस रखनी है और सोशल मीडिया पे तुम्हें अपनी लाइफ दिखानी भी है। तो आई वेरी केयरफुली हैव लाइक मैं अपनी फैमिली दिखा देती हूँ, मैं मिंटी दिखा देती हूँ, मम्मी दिखा देती हूँ, या फिर मैं अपने रिश्तेदारों को दिखा देती हूँ, बट नॉर्मली मैं अपना फ्रेंड्स और लाइक डेटिंग लाइफ तो इसलिए भी क्योंकि Spicy. कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्टीरियोटिपिकल पंजाबी फैमिली, एक बार अगर स्टोरी पे लड़का भी आ गया, मासी फ़ोन करके पूछेंगे अरे उसकी स्टोरी पे कौन था वो, और फिर उसके बाद गलती से उसने हार्ट इमोजी डाल दिया, तो अच्छा Red hearts. शादी कब कर रहे हो? अच्छा वो लड़का था, हमें तो लगा कि कुछ चल रहा है, फ्रेंडशिप है शायद। तो ये वाली चीज़ें मैं दूर रखती हूँ थोड़ा सा, बट वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। मतलब अगर गीला टाल पड़ा है बेड पे या फिर पपड़ी निकल रही है पीछे दीवार में सीलन आ रखी है, ये सारी चीज़ें नहीं मैं सोचती, बिकॉज एवरीबडी इज़ द सेम, पीपल जस्ट लाइक प्रिटेंड टू बी वेरी फैंसी, बट सबके घर में एक ही अच्छी दीवार है जिसके सामने वो कंटेंट बना रहे हैं, सबके घर सेम है, सबके घरों में छिपकलियाँ हैं यार। Yeah, okay, so you mentioned रिश्तेदार. Tell me, when you broke it to your family कि भाई मुझे सीए नहीं करना, मुझे ये डूडलिंग करनी है, how did they react and how did your रिश्तेदार react? सो रिश्तेदारों को तो बहुत रिसेंटली ही समझ आना शुरू हुआ है कि मैं क्या कर रही हूँ,
और अभी भी मतलब एग्जैक्टली नहीं समझ आता, मतलब कोई भी ऐसे हम रक्षाबंधन पे मिलते हैं या किसी शादी पे मिलते हैं तो मेरे को फ्रॉम स्क्रैच फिर से उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैं करती क्या हूँ। मतलब दे विल जस्ट लाइक टेक मी टू अ कॉर्नर एंड लाइक यार मेरे को एक बार फिर से समझा कि करती क्या है। तो ये वाली कॉन्वर्जेशन इज नेवर एंडिंग एंड आई डोंट थिंक देयर विल कम अ टाइम वेयर दे विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू आई डू फॉर अ लिविंग। बट मम्मी को ढंग से समझ आ गया है। मम्मी क्योंकि इंस्टा स्टोरी मतलब ऐसे बिल्कुल अभी मैं शी एंजॉयज द फेम, मतलब she doesn't like, she is very skeptical about when I put her on the Insta story। उनको कहा अरे यार मैंने आज तो तेल लगाया हुआ था, मैंने कल बाल धोए थे, कल क्यों नहीं डाली तूने इंस्टा स्टोरी। तो मम्मी खुद कॉन्शियस हो जाती है लेकिन मेरी इंस्टा स्टोरीज वो एंजॉय करती हैं। कभी बल्कि अगर मैं 2-3 दिन ना डाल दूँ ना तो फिर आके कहेंगे तो 2-3 दिन से इंस्टा स्टोरी नहीं डाली, क्या हो गया। सेम घर में आके पूछेंगे क्या हो गया। तो लाइक माई मदर शुरू में उनको लगा, क्योंकि CA का क्या होता है कि इवन इफ़ यू डू थिंक कि मुझे नहीं करनी आगे, यू कुड जस्ट लाइक नॉट डू 2-3 अटेम्प्ट्स एंड चौथे में वापस रीजॉइन कर लो। सो माई मदर थॉट दैट मे बी आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक एंड आई एम गोइंग टू गेट बैक टू इट। सो बड़ा बहुत रोना धोना हुआ था। मतलब इफ़ आई एम ऑनेस्ट आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर ऑफ इट। आई यूज टू लाइक क्वेश्चन माई सेल्फ एवरी नाइट। आई यूज टू जस्ट लाइक थिंक कि I think my life would have been so much easier if I'll just sleep and not wake up the next day। मतलब इतना सैड वो हो गया था, मेरी लाइफ बहुत सैड हो गई थी इस टाइम पे। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मतलब इज़ दिस द राइट डिसीजन। मैं तब मेरे को ना ये थॉट बहुत आता था कि स्कूल कितना सही है, 11th के बाद 12th ही है, देयर इज़ नो ऑप्शन। पीपल शुड नॉट बी गिवन ऑप्शंस बिकॉज आई कांट चूज फॉर माई सेल्फ। तो बहुत मुश्किल था इनिशियली, स्पेशली व्हेन द मनी वाज लाइक कि 2 महीने में आ रहा है बट फिर 3 महीने नहीं आ रहा। तो मेरी मम्मी को धीरे धीरे मैंने कन्विंस किया। प्लस ऑल्सो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि सब कुछ छोड़ दो, प्लान बी मत रखो, और आज तुम एक अच्छी खासी तुम्हें स्टेबल जॉब है वो छोड़ के तुम ट्रैवलिंग करना शुरू कर दो। आई डू नॉट बिलीव इन दिस, क्योंकि नॉट एवरीबडी एज प्रिविलेज्ड एज लाइक जस्ट लीविंग एवरीथिंग एंड डूइंग। घर चलाना होता है तुम्हें, कमिंग फ्रॉम लाइक नॉर्मल फैमिलीज। सो मैंने प्लान बी रखा था और ये प्लान बी मैंने मम्मी को भी बताया कि देखो मैं 1 साल ट्राई करके देख रही हूँ। 1 साल में अगर दिस डज नॉट पिक अप एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड एंड यू आर नॉट कन्विंस्ड, देन आई विल प्रॉब्ली डू लाइक एन MBA और समथिंग इन अकाउंट्स एंड आई जस्ट गो बैक टू लाइक अ accountancy field or like do like an MBA and then figure out what I need to do. So I'd given myself 1 year and उसके हिसाब से I think कि मैं देखूँगी आगे क्या करना है। And thankfully उस 1 साल में I did understand a lot of things about the industry, how does freelancing works, how do like these collaborations work and stuff. तो अभी you've done Costa collab, Instagram पे you're killing it. Tell me और कितना फेमस होना है? यार अभी तो करियर शुरू हुआ है, कैसी बातें कर रही हो तुम। अभी तुम्हारा क्या है गोल मुझे बताओ। When you say goal, like this brand collaborations, I want to collaborate with Apple because I am a very big fan of their technology. Everything they do is just A1 and I want to like brands में मेरे ऐसे ना 2-3 ऐसे ब्रांड सेट है कि बस इनके साथ कोलैबोरेशन कर ले तो थोड़ी लाइफ सी सेट हो जाएगी। I'll be like very proud of myself. कुछ मटीरियलिस्टिक गोल है? यार मटीरियलिस्टिक, आई डोंट नो इफ दिस इज़ मटीरियलिस्टिक। मेरा एक सपना है बचपन से नहीं मतलब जवानी से। सो आई वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ लिली सिंह एंड लिली सिंह जब इंडिया आई तो शाहरुख खान ने ना लिली सिंह को अपने घर बुलाया कि सुहाना इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ यू, प्लीज़ कम टू माई हाउस टू लाइक मीट हर। तब से मेरा सपना है कि क्या पता अबराम जो है डूडलिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हो और फिर शाहरुख खान बोले कि हाय नेहा डूडल्स कैन यू लाइक प्लीज़ कम टू माई हाउस एंड तो बस ये एक छोटा सा सपना है मेरे को शाहरुख खान के घर जाना। पर ऐसे फेमस नहीं होना कि एकदम शाहरुख खान लेवल टाइप फेमस नहीं होना? क्यों यार मेरे को ना ये जो स्मॉल थिंग्स इन लाइफ है, मम्मी के साथ ऐसे गोलगप्पे खाने जाना, पार्क में जॉग करने जाना, नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, मेट्रो में जाना, ये मतलब आई एम वेरी ऐसे बिल्कुल खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। मतलब मेरे को ना ऐसे नहीं लगता मतलब अगर मर्सिडीज आ जाएगी मेट्रो की जगह तो तुम खुश नहीं होगी? देखो रोना तो हर बंदे को मर्सिडीज में बेटर लगता है रादर देन मेट्रो में रोना, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं होना कि अगर मेरे को आ जाए कि मेरी मर्सिडीज ऐसे ख़राब हो गई है और सामने मेट्रो स्टेशन है तो मैं इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि लोग मुझे ऐसे बिल्कुल ऐसे ये काफी ओवर थिंकिंग नहीं हो गई कि मर्सिडीज खराब होगी तो मुझे मेट्रो में जाना होगा इसलिए मुझे फेमस नहीं होना है? तुम मुझे फॉलो नहीं करती हो, मैं प्रोफेशनल ओवर थिंक करूँ, ये दिस इज माई USP. अच्छा, फॉर अ 50-year-old, if a 50-year-old is watching, how would you explain your profession to them?
मैं यूजुअली ये वाली लाइन यूज़ करती हूँ कि जैसे न्यूज़पेपर्स में वो आती है ना, कॉमिक पैनल्स आते हैं, हाँ. तो वो मैं बनाती हूँ. दिस इज़ द ईजी वे टू एक्सप्लेन इट टू देम कि जैसे चाचा चौधरी और पिंकी और ये जो कॉमिक्स आती थी वैसी कॉमिक्स मैं बनाती हूँ, बस बनती है सोशल मीडिया पे. तो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन. ठीक है. ऑल्सो सोशल मीडिया पे ना रेलिवेंट रहना आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया बिकॉज देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग अप, वेदर इट्स रील, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, सब लोग सब कुछ कर रहे हैं. सो व्हाट आर यू डूइंग टू स्टे रेलिवेंट ऑन सोशल मीडिया? या देखो, सोशल मीडिया में ना थोड़ा सा अपने आप को बेचना पड़ता है, स्पेशली आजकल जब ऐसे नाचने पे ही लोग वायरल हो जाते हैं, विच इज़ फेयर. ठीक है, तुम्हारा मतलब योर टैलेंट इज़ डांसिंग. सो मेरे को पहले देखो, मैंने इतना साल लगा के अपने आप को इलस्ट्रेशन सिखाई और मैं बहुत ही पैथेटिक से ऐसे एवरेज बनी. नाउ नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि नाउ आई हैव टू लर्न एनिमेशन. नाउ इलस्ट्रेशन एंड एनिमेशन आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, बट स्टिल तुम्हें ऐसे पूरी हसल करके अपने आप को एक नया क्राफ्ट सिखाना है. तो आई डोंट रियली फियर दैट आई विल बिकम इररेलेवेंट. आई जस्ट फियर कि व्हाट इफ आई बिकम लेजी एंड नॉट लर्न न्यू थिंग्स, और मेरे को हुआ कि नहीं, लेट मी जस्ट स्टिक टू दिस. बट डू यू फियर बीइंग इररेलेवेंट ऑन सोशल मीडिया? नो, नॉट रियली. मतलब आई थिंक कि मैं जितना ओवर थिंक करके कोई चीज़ करूँगी, अगर मैं ये भी सोचने लगी ना इररेलेवेंस वाला, तो फिर हो गया, फिर मैं काम नहीं कर सकती हूँ. तो मैं अपनी ये वाले मतलब ऐसे ओवर थिंकिंग के लिए तो तुम किसी भी टैंजेंट में निकल सकते हो यार. तो मेरे को एक नया कीड़ा मत डालो मेरे दिमाग में. ये वाली चीज़, इस पर मैं ज़्यादा ऐसे अगर आ भी गई ना थॉट, तो मैं लाइक कल सोचेंगे इस बारे में, आज नहीं सोच रही हूँ. Thank you for coming on our show. Those were all the questions. Did you have fun? Yes, I had fun. Please look into the camera and say like, share, subscribe to Uncut. Guys, like, share and subscribe to Uncut, and I hope you like the episode. Bye.